नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, हर हर महादेव। दिव्य दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आप जो दृश्य देख रहे हो वो प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पास आए त्रिवेणी संगम के हैं। त्रिवेणी संगम में ब्राह्मण द्वारा पितृविधि होती है। यह अनोखे पक्षी देखने को मिलते हैं। आप सोमनाथ आए तो त्रिवेणी संगम जरूर आए। इस संगम पर मिलने वाली 3 नदियां हिरण, कपिल और एक पौराणिक नदी सरस्वती हैं। यह स्थान हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नदियां समुद्र की ओर अंतिम गंतव्य में बहती हैं। हिंदुओं का मानना है कि यह संगम जन्म, जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इस संगम में स्नान करते हैं तो हमारे सभी पाप धुल जाएंगे और आपको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। त्रिवेणी घाट का उल्लेख रामायण, महाभारत और पुराणों के पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। किंवदंतियों के अनुसार इस घाट का दौरा भगवान कृष्ण ने तब किया था जब उन्हें जरा नामक एक शिकारी द्वारा तीर से मारा गया था। गीता मंदिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास के पवित्र मंदिरों में से एक है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और बिरला समूह द्वारा 1970 के वर्ष में निर्मित मंदिर की वर्तमान संरचना है। गीता मंदिर पवित्र पुस्तक भगवत गीता के चित्रण और भगवान कृष्ण की दीवार चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में 18 स्तंभ हैं और प्रत्येक स्तंभ पर भगवत गीता का एक अध्याय अंकित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गीता मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां भगवान कृष्ण ने नीच धाम की यात्रा से पहले भालका तीर्थ से त्रिवेणी तीर्थ तक चलने के बाद विश्राम किया था। द्वापर युग के अंत में एक बाण लगने के बाद यह घटना घटी और भगवान कृष्ण इस स्थान से स्वर्ग चले गए। यह मंदिर एक छोटे से परिसर का हिस्सा है जिसमें 3 से 4 मंदिर हैं, जो त्रिवेणी संगम के बहुत पास है। दरअसल यह परिसर मुख्य सोमनाथ मंदिर से सोमनाथ के उल्लेखित सभी छोटे लेकिन अत्यंत पवित्र हिंदू मंदिरों तक जाने वाली सड़क के अंत में है। मंदिर अच्छी तरह से बनाए रखा है, बहुत शांतिपूर्ण और पवित्र स्थान है। जब आप सोमनाथ जाते हैं तो मंदिर अवश्य जाएं, क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और सोमनाथ मंदिर जितना प्रसिद्ध नहीं है। लक्ष्मी नारायण मंदिर हिरण्य नदी के तट पर गोलोक धाम में गीता मंदिर के निकट स्थित है। यह मंदिर सर्वोच्च भगवान श्री विष्णु और देवी माँ देवी लक्ष्मी को समर्पित है। यह मंदिर छोटा है लेकिन आधुनिक भारतीय शैली की वास्तुकला में बनाया गया है। संरचना संगमरमर से बनी है और सुंदर नक्काशी से अलंकृत है। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी सभी 24 अवतारों भगवान विष्णु के अवतार, हिंदू पुराणों की महान घटनाओं, पवित्र ग्रंथों को दर्शाती है। इस मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के अलावा विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की कई अन्य मूर्तियां संरक्षित हैं।
सूर्य मंदिर गुजरात का सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। मंदिर में सूर्य देव और छाया देवी मुख्य विग्रह हैं। यह माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ रहकर सूर्य देव की प्रार्थना किया करते थे, लेकिन वर्तमान मंदिर संरचना 14वीं शताब्दी के आसपास बनाई गई है और इस मंदिर के बारे में अन्य ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। मंदिर के चारों ओर दीवारों पर श्री विष्णु, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, माता सरस्वती, सीता माता और मां पार्वती के साथ सजाया गया है। शेरों, हाथियों और अन्य जानवरों की मूर्तियां लगी हुई हैं। मंदिर के साथ ही एक सूर्य कुंड भी है। कुछ कदम दूर माता हिंगलाज गुफा भक्तों को आकर्षित करती है। 5 पांडव गुफा सूर्य मंदिर के ठीक पीछे ही है। सूरज मंदिर शारदा मार्ट के कामनाथ महादेव मंदिर के बिल्कुल निकट ही स्थित है और त्रिवेणी संगम मंदिर से 100 मीटर दूरी पर है। यह भगवान सूर्य को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जिसे सूरज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह सोमनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम के पास से सिर्फ 1 किमी दूर है। यह सूर्य के मंदिरों में से एक है और बहुत पुराना प्रतीत होता है। यह राम मंदिर के सामने श्री पांडव गुफा के पास है। सूरज मंदिर भी त्रिवेणी घाट के पास स्थित है और सूर्य भगवान को समर्पित कुछ मंदिरों में से एक है। मंदिर परिसर में हाथियों, शेरों और कई अन्य पक्षियों और जानवरों के चित्रण हैं। इस मंदिर पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के साथ साथ मुस्लिम शासकों ने भी हमला किया था। यह प्रकृति की आत्माओं को समर्पित दुर्लभ पवित्र स्थलों में से एक है जिसकी हिंदू विरासत और धर्म में प्रशंसा की जाती है।